नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माउंट एवरेस्ट पेपर सॉल्यूशन में। आज दिनांक 14 फरवरी 2023। आज मैट्रिक का गणित का परीक्षा समाप्त हुआ, जिससे मैं द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है 2727538 का माध्यक है। इसका सही आंसर होगा 5। अब आगे बढ़ते हैं। 72577737 का बहुलक है। इसका सही आंसर होगा 7, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार आने वाला संख्या 7 है, इसी कारण इसका बहुलक जो होगा वो 7 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग चिन्ह है। 15-25 का वर्ग चिन्ह है। यहाँ वर्ग अंतराल, यहाँ आपको सॉल्यूशन दिखा दिया गया है। वर्ग अंतराल होता है 25 में से अगर 15 घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास 10 आएगा। ये हमारा वर्ग अंतराल है, इसी कारण ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ग अंतराल 2, 5, 5, 8, 8, 11, 11, 14 के वर्गों की लंबाई है। इसका सही आंसर होगा B3, क्योंकि यहाँ आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3। अगला क्वेश्चन है सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टेन ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेन ए इंटू सेक ए। अगला क्वेश्चन है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ आंसर होगा आपका बी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए, क्योंकि सभी का अगर वर्ग का लंबाई समान होगा तो हमें आसानी से बहुलक मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 25, 28 तथा 16 है। इसका माध्यक क्या होगा? तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसके ज़रिए हम उसको सोल्व कर सकते हैं। आप ये सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 24। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ बोल रहा है साइन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री। इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 1। आगे बढ़ते हैं। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपसे फॉर्मूला पूछा था। इसका सही आंसर होगा सी, पाई आर इंटू आर प्लस एल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर होगा बी, 1386। यहाँ आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है। 4:3 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ आपको इसका सॉल्यूशन है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 16। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? यहाँ इसका सॉल्यूशन है। इसका सही आंसर होगा सी, 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री। इसका सॉल्यूशन यहाँ है, जिसका आंसर होगा 1/√3। आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि यहाँ 100 क्वेश्चन है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसी कारण यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ लिखा हुआ है आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। ये आपका सीधा फॉर्मूला पूछे हुआ था दोस्तों। थीटा बाई 360 इंटू 2πr होता है। ये चाप की लंबाई है, और यहाँ आपको मैंने लिख चुका हूँ कि यहाँ क्षेत्रफल थीटा बाई 360 πr² होता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर लिखा हुआ है बिंदु -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर बना हुआ है। प्लस प्लस होता है फर्स्ट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय और प्लस माइनस चतुर्थ। तो यहाँ होगा माइनस प्लस, यानी कि बी, द्वितीय चतुर्थांश में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों y अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी होगी।
तो वाई अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी होगी, वाई अक्ष यहाँ है तो इससे बिंदु 3 4 की दूरी होगी 4। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ 3 4 नहीं, यहाँ आंसर 3 होना चाहिए था, अब इसको सुधार लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है 18 क्वेश्चन नंबर में है, मूल बिंदु से बिंदु -4 -6 की दूरी होगी। यहाँ आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें से आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा ए। यहाँ पिछला वाला में इसका आंसर यहाँ पर आपको 3 होगा, यहाँ मिस्टेक से 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बिंदु 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोस्तों फॉर्मूला है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर रूट अंडर। इसका आपको ये आंसर निकल करके आएगा √58। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, बिंदुओं -3 4 और 7 8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो इसका फॉर्मूला आता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 और इसका जो वैल्यू आपको निकल कर आएगा वो आएगा √26। अब आगे बढ़ते हैं। 21 0.49 ऊपर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बार दिया हुआ है जिसका मतलब होता है 0.494949 अनलिमिटेड जितना भी हो सकता है। तो 0.49 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ आपको टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसका सही आंसर होगा 49/99। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो आप यहाँ गौर से देख सकते हैं कि यहाँ इससे हम रूट बाहर निकाल सकते हैं 7, इसमें से भी निकाल सकते हैं 6, इसमें से भी निकाल सकते हैं 4 और इसमें से यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ होगा √3। तो आप देख सकते हैं ये है अपरिमेय संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, बहुपद 10x - 25 का शून्यक होगा। तो इसका यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, शून्यक होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका वैल्यू होगा 5/2, क्योंकि 5/2 को अगर इसमें हम रखते हैं तो यहाँ हमको 0 निकल करके आता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, बहुपद 3x² + 8x + 10 इसका घात दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर जो बड़ी संख्या रहती है उसी को हम घात कहते हैं। यहाँ पर 2 है 3x², तो यहाँ स्क्वायर 2 है, इसी कारण इसका आंसर जो होगा इसका आंसर होगा 2। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय द्विघात समीकरण है? तो इसका दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी पावर 2 है, ये भी द्विघात होगा, ये भी पावर 2 है, ये भी द्विघात होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये द्विघात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ जो हमारा x है वो रूट में है, इसी कारण ये कोई समीकरण होगा ही नहीं, ये कोई पोलिनोमियल यानी कि ये कोई बहुपद नहीं है। इसका सही आंसर होगा x + 1² + x² = 0। इसका आपको सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो pq और p²q का मौसक क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है और इसका आंसर होगा b p²q। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, sin 90 - थीटा - cos थीटा इसका वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ आपको सॉल्यूशन है, क्योंकि sin 90 - थीटा जो होता है, sin 90 - थीटा ये होता है दोस्तों cos थीटा, और cos थीटा - cos थीटा आपका वैल्यू निकल जाएगा 0। यहाँ इसी का आंसर हो गया C। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में, यदि a = 2q × 3, b = 2 × 3 और c आपको इतना दिया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका एलसीएम अगर इतना है तो हमको n का वैल्यू निकालना है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर C 2। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में, दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 का गुणनफल है तो यह एक कौन सा संख्या होगा? तो यहाँ आपको यहाँ देखिए गुणनफल है, तो गुणनफल के बाद हमको आंसर जो निकल करके आता है वो -16 आता है, और -16 को हम लिख सकते हैं -16/1। तो ये एक परिमेय संख्या है दोस्तों, तो इसका आंसर ए होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक हैं तो कौन है? तो अगर इसमें से अगर 2 और -6 को अगर आप इसमें रखते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। इसी का आंसर आपका ये -6 और 2 आएगा। आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं या इसको इसमें डाल करके आप चेक कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो इनमें न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता है। यहाँ न लाल न सफ़ेद मतलब क्या होगा, तो हरा होगा। हरा होने की प्रायिकता क्या होगी, 2/5। यहाँ आपको टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि यदि cos थीटा इक्वल टू a बाई बी तो साइन थीटा क्या होगा, तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू होगा बी में जो है √b² माइनस a² बाई बी। ये आपको यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। 33 में है कि √1 माइनस साइन ए बाई √1 प्लस साइन ए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ आपको टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ है दोस्तों। इसका आप आंसर देख सकते हैं, बी है सेक ए माइनस टेन ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यू हमको आता है 1/3। इसी का आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। यदि a इक्वल टू 45 डिग्री तो सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी √2। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो ये आपको उसका सॉल्यूशन है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये इसका आंसर है 30√3 मीटर। सी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, यदि अल्फा बीटा 30 डिग्री है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका दोस्तों आंसर होगा सी 1/2। क्वेश्चन नंबर 38 में है दोस्तों 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी। अब आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 39, tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री, इसका वैल्यू होगा आंसर, इसका आंसर होगा बी, वैल्यू होगा 1। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में tan 5 डिग्री, tan 30 डिग्री, 4 tan 85 डिग्री, इसका आंसर 4/3। इसका सॉल्यूशन यहाँ आपको दिया हुआ है, आपको सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा और हर क्वेश्चन आपका करेक्ट है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसका क्वेश्चन है पूछ रहा है p/2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n के रूप में 0.65 को लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ये 67/2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ आप सभी को टोटल सॉल्यूशन मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 42, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द राइट आंसर 42। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल टू 0, इसका हल है, तो इसका हल होगा सी, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 9। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y माइनस 1, 3y प्लस 5, 5y प्लस 1 है, तो y का मान क्या होगा, तो याद रखिए सर्वांतर जो होता है एक समांतर श्रेणी का वो हमेशा बराबर होता है दोस्तों। सर्वांतर किसी भी समांतर श्रेणी का हमेशा बराबर होता है, इसी कारण ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सर्वांतर बराबर होता है। तो आपको यहाँ पेपर जो ये इसका आंसर सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका आंसर होगा सी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 में है AP 6, 9, 12 का सर्वांतर है। सर्वांतर आपको निकालने आता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद हम घटा देते हैं, इसका आंसर होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, साइन 10 डिग्री किसके बराबर होगा, तो कॉस 80 डिग्री के बराबर होगा, कॉस 80 डिग्री के बराबर होगा। इसका सही आंसर होगा आपका बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में है 852 का 40वां पद है, कौन सा है 40वां पद, यहाँ आपको ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका आंसर होगा -109। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन में है AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है, तो इसका आंसर होगा 11वां पद 51 है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में है निम्नलिखित में से किस मान का 1/√2 के बराबर है, तो इसका सही आंसर होगा आपका cos 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका
डी जिसका वैल्यू होगा 60 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उसकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उसकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ये आपका उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 9:5, 9:5। अब आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद 5-3n हो तो इसका सर्वांतर होगा। इसका सही आंसर होगा बी -3। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 हैं, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। इसका केंद्रक का निर्देशांक होगा 3, 5। आंसर डी होगा दोस्तों। यहाँ आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 है 264 है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी 7:3। ये रहा आपका इसका फॉर्मूला, आप इस पर सोल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, यदि बिंदु ए बी, बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 3ABC। सी इज़ द राइट आंसर। ये रहा आपको इसका, ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 4, 0, 0 एवं 3, 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। इसका सही आंसर होगा 12। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 16:81, 16:81। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तथा बी सी 4 सेंटीमीटर और ई एफ 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 ऑप्शन नंबर बी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी त्रिभुज की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी? ये इसका सॉल्यूशन है। इसका सही आंसर होगा बी 88 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका यहाँ आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के त्रिभुज शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु का आधार की त्रिज्या क्या होगी? इसका सही आंसर होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यहाँ आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब यहाँ इसको देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 के पास, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये फॉर्मूला है दोस्तों, √3/4 ए स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है और ए सी 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी क्या होगा? ये आप इसको पाइथागोरस फॉर्मूला पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसका बी आंसर निकल कर आएगा 6√2 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, tan थीटा बाई सेक थीटा -1 tan थीटा बाई सेक थीटा +1, इसका वैल्यू आपको आएगा 2 कॉसेक थीटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ = 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है, तो इसका सही आंसर होगा C 8.5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? आंसर होगा B 1/2।
क्वेश्चन नंबर 69 में है, दो पासे एक साथ फेंके गए, इस पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की क्या प्रायिकता होगी? इसका आंसर होगा सी 1/12, 1/12। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 साइन 90 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3/2, तो बी इज द राइट आंसर, 3/2 आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, इसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए 2:3। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? जिसका सही आंसर होगा 1:3। क्वेश्चन नंबर 73। tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होगा? √3 - 1 बाई √3 + 1। ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 74। यदि बिंदु ए x2 b -3 - 4 c 7 - 5 संरेखीय है तो x का मान क्या होगा? आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा -63। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 में है, एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष A0 0 0 बी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 1/2 AB। अब आगे बढ़ते हैं, यदि बिंदु 4A रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा a। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 = 0 में उभयनिष्ठ मूल क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए हम यूज करते हैं b² - 4ac। इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, आपका बी आंसर निकल जाएगा। वैसे उभयनिष्ठ जो है वो कॉमन रूट है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA 5 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगी? बी आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है तो इसका सर्वांतर कितना होगा? तो इसका सर्वांतर होगा 4। सी इज द राइट आंसर। 13 और 17 का समांतर माध्य क्या है? तो इसका आंसर होगा 15। यहाँ आपको सॉल्यूशन है, बी आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 81। क्वेश्चन नंबर 81 पर, यदि किसी द्विघात बहुपद px 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा ये 7/6 होगा, इसका आंसर होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं 82। यदि बहुपद x² - ax + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होगा? तो a का मान होगा c, 0 होगा, इसका सी आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 हैं? तो इसका आंसर होगा बी, x² - 5x के शून्यक 0 और 5 है। अब आगे बढ़ते हैं, अल्फा का जिसके लिए समीकरण निकाय अल्फा x 10y = 9, 2x + 5y = 11 है तो इसका कोई हल नहीं है, तो इसमें अल्फा का वैल्यू निकालना है। इसका आंसर आपको होगा डी, इसका आंसर 4 होगा। अब आगे बढ़ते हैं 85 पर, 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल है कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, -4 होगा। अगला क्वेश्चन है 86। इसका है, समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचन किसके बराबर है? विवेचन निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ आपको लिखा हुआ ये पूरा सॉल्यूशन है, इसका सही आंसर होगा सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? तो 234 का अभाज्य गुणनखंड जो होता है दोस्तों वो होता है 2 × 3 × 3 × 3 × 13। तो इसमें देख सकते हैं 3 कितनी बार आया है? 3 मरतबा आया है, इसका आंसर 2 मरतबा आया, इसका आंसर होगा सी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 88। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो बहुपद होगा, इसका आंसर होगा बी। अब आगे बढ़ते हैं 89। एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। इसका आंसर होगा 1। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। इसका आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका tan थीटा माइनस √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 2/√3। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5/2 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा 29/4। यहाँ आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। 96 में है कॉस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। इसका मान कितना होगा? तो इसका मान होगा 1। इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। इसका आंसर होगा बी। 98 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिमाण आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/4। अगला क्वेश्चन है PE इक्वल टू 0.05 हो तो PE डैश किसके बराबर होगा? ये प्रायिकता का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.95। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इसका आपका आंसर होगा 1। डी इज द राइट आंसर। ये आपका 14 फरवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट द्वितीय पाली का पेपर सॉल्यूशन था दोस्तों। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना से जितना आप अपने दोस्तों में फैलाएंगे उतना आपके दोस्तों का भी भला होगा और उनको पहले ही पता चल जाएगा कि आप उनको मैथ्स में कितना मार्क्स आने वाला है और उन्होंने कितना अच्छा मैथ अटेम्प्ट किया है। ये ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं था, ये क्वेश्चन मॉडरेट था, एक तरीके से आसान था दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाला जितना भी आपका पेपर होगा सबसे पहले इसी पर उसका अपडेट मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप पहले अपना पेपर मिलाएं और किसका मैथ्स में कितना मार्क्स आया है वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स कितना आगे हैं। अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।